अल्लाह माशाअल्लाह बहुत। लेकिन मेरी आज कौम चेंज हो गई है। मेरी कौम को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लोग लगे हुए हैं, मीटिंगें चल रही हैं, मीटिंगें मशवरे हो रहे हैं। कुरान को चैन कर दिया जाए, नमाज को बंद कर दिया जाए, अजानों को बंद कर दिया जाए। मेरी कौम को अय्याशी से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम को मक्कारी से फुर्सत नहीं है, मेरी कौम को तमाशों से फुर्सत नहीं है। आज मेरी कौम जलसे में भी आती है तो सिर्फ इसलिए आती है, चलो देखते हैं कौन मौलवी कितना चिल्ला के तकरीर करता है, कौन मौलवी किस अंदाज से तकरीर करता है। अब यहाँ अंदाज देखने ना आया कर, नबी की बात सुनने आया कर। अगर एक बात पर भी अमल कर लिया तो समझ ले बेड़ा पार हो गया। ऐ नबी के गुलामों, तबीयत पर जिंदगी नहीं गुजारना है, शरीयत पर जिंदगी गुजारना है। आज तुझे अपने कुरान की हिफाजत, आज तुझे अपने अजान की हिफाजत, आज तुझे अपने मदारिस की हिफाजत, आज तुझे अपने मसाजिद की हिफाजत, आज तुझे अपने उलमा की हिफाजत अगर करना है तो याद रख ले, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे आज इनकी हिफाजत करना है तो सिर्फ मैदान में कूद जा, वो हथियार उठा ले जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो अबू बकर ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो उमर ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो उस्मान गनी ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अता फरमाया है, वो हथियार उठा ले जो ताजो शरिया ने अता फरमाया है। अबे हथियार बंदूकों की जरूरत नहीं है। आज तुझे हिंदुस्तान में, आज तुझे भारत में रहकर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, आज तुझे भारत में रहकर तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे उठाना है, अगर तुझे चलना है, अगर तुझे अमल करना है तो तलवार पर नहीं, मुस्तफ़ा के किरदार पर अमल करना है। तुझे अबू बकर के किरदार पर अमल करना है, तुझे पर अमल करना है। आज तेरी जिंदगी तबीयत पर चलती है, आज तेरी जिंदगी तबीयत पर, आज हमारा चलना तबीयत पर, आज हमारा बोलना तबीयत पर, आज हमारी शादियां तबीयत पर, आज हमारा खाना तबीयत पर, आज हमारे मकानात तबीयत पर, आज हमारा हर काम तबीयत पर चलता है। लेकिन याद रख ले, तबीयत वाले मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, शरीयत वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। देख नमरूद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, पूरे दुनिया का बादशाह था, अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से मरवा दिया। देख तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अल्लाह ने मच्छर से मरवा दिया। देख फिरौन को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने पानी में डुबाकर मार दिया। देख शद्दाद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था और ख्याली जन्नत दुनिया में बना रहा था, अल्लाह ने दरवाजे पे मरवा दिया। देख कारून को देख ले, दौलत पर जिंदगी गुजार पर, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने जमीन में धसा दिया। देख अबू जहल को देख ले, मक्के में उसके नारे लगते थे अबुल हिकम अबुल हिकम, लेकिन जब तबीयत पर जिंदगी गुजारता था अल्लाह ताला ने उसे अबू जहल बनाकर बच्चों से मरवा दिया। देख यजीद को देख ले, तबीयत पर जिंदगी गुजारता था, अल्लाह ने उसको पूरी कयामत तक के लिए लानत भेजकर सड़ा सड़ा कर मार दिया। तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला नमरूद मरकर मिट्टी में मिल गया, तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला फिरौन मरकर मिट्टी में मिल गया, तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला शद्दाद मिलकर मिट्टी में मिल गया, तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला कारून मरकर मिट्टी में मिल गया, तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अबू जहल मरकर मिट्टी में मिल गया। लेकिन शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला अगर अबू बकर आया तो सिद्दीक़ अकबर बन गया, उमर आया फारूक आजम बन गया, उस्मान आए जुन्नुरैन बन गए, अली आए हैदर कर्रार बन गए। अबे तारीख उठा के देख, अब्दुल कादिर आए गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन आए गरीब नवाज बन गए, निजामुद्दीन आए महबूब इलाही बन गए, बरेली का ताजदार आया सुन्नियत का इमाम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाले आज भी जिंदा हैं और तबीयत पर जिंदगी गुजारने वाले वक्त के बादशाह थे, लेकिन फिर भी मरकर। तुम क्या सोचते हो कुरान खतरे में? कुरान खतरे में नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान जाएगा। कुरान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है, फिर खतरे में कौन है? खतरे में है कौन?
दुकानें तुम्हारी जलाई जा रही हैं, बेटियों की इज्जत तुम्हारी लूटी जा रही है। क्या तुम भूल चुके हो 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है? तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? रोजे की हालत में तुम्हारी बच्चियों को ट्रेन में पकड़ पकड़ कर बलात्कार किया जा रहा है। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? तुम अय्याशियों में पड़े हो, तुम मक्कारियों में पड़े हो, और तुम बार बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐलान कर रहे हो इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। अबे याद रख ले, तुझे जागने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। अगर जिए तो इस्लाम के लिए जिए, अगर मरे तो इस्लाम के लिए मर। देख तारीख उठा ले, हमारा चलना भी इस्लाम के तरीके पर हो, हमारा बोलना भी इस्लाम के तरीके पर हो, हमारा खाना भी इस्लाम के तरीके पर हो। देख ले हजरत उमर की अदालत है, दो नौजवान एक नौजवान को लेकर पकड़ के जाते हैं और कहते अमीरुल मोमिनीन हमारा इंसाफ करा दीजिए, अमीरुल मोमिनीन हमें इंसाफ दिला दीजिए। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया बताओ बात क्या है? दोनों नौजवान अर्ज करते हैं अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप को मार दिया है, अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप को मार दिया है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया ए नौजवान बता तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ मैंने जानबूझ के इसके बाप को नहीं मारा, बल्कि मेरा ऊँट इसके खेत में चला गया, इसका ऊँट मेरा ऊँट इसके खेत में गया और इसके बाप ने मेरे ऊँट के पत्थर मारा, वो ऊँट के पत्थर आँख में लगा, मैंने वही पत्थर उठा के इसके बाप के मार दिया, वो पत्थर इसके बाप के सर में लगा और इसका बाप इंतकाल कर गया। अमीरुल मोमिनीन मेरी इतनी गलती है। हज़रत उमर ने इरशाद फरमाया इस्लाम किसास चाहता है, जान का बदला जान है, अब तुझे जान देना पड़ेगी। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन इंसाफ जो इस्लाम का कानून है ना वो सर और आंखों पर है, लेकिन मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, 3 दिन का टाइम दे दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बात क्या है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे जब बाप के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके पास कुछ माल था, उसने माल दिया और देने के बाद कहा इसमें आधा माल तेरा है और आधा तेरे भाई का है, मेरा भाई छोटा है। अमीरुल मोमिनीन मैंने वो माल जमीन में दाब दिया है, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, मेरे अलावा उस माल के बारे में किसी दूसरे को पता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि वो माल अपने भाई तक पहुंचा दूं, उसके बाद फिर जो सजा दी जाएगी मुझे मंजूर है। अमीरुल मोमिनीन उमर ने फरमाया बता तेरा जामीन कौन है? वो नौजवान अजनबी था, उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। वो मजमे में खड़ा हुआ, उसने दाएं देखा, उसने बाएं देखा, उसने आगे देखा, उसने पीछे देखा, चारों तरफ जब मुड़ के देखा एक पीछे नबी के सहाबी हजरत अबू ज़र गफारी बैठे हुए थे। ये वो नबी के सहाबी है जिन्होंने जिंदगी में मकान नहीं बनाया, ये वो नबी के सहाबी है जिन्होंने कभी जिंदगी में दुकान नहीं बनाई। लोग कहते थे मकान बना लो, वो कहते थे कितने दिन यहाँ जीना है, आखिर कब्र में जाना है, यहाँ मकान बनाने की जरूरत नहीं है। अपने चादर रखते, जहाँ चाहते बिछा के लेट जाते थे, उनके तरफ इशारा किया मेरे जामीन ये है। हजरत अबू ज़र ने निगाह उठा के देखा तो फौरन खड़े हो जाते हैं अमीरुल मोमिनीन मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं इसका जामीन हूँ, मैं इसका जामीन हूँ। आप फरमाते चला जा। वो इंसान चला गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन था, मेरे उमर की अदालत जुड़ जाती है, तमाम लोग हाजिर हो जाते हैं, अबू ज़र गफारी भी हाजिर है, तमाम सहाबा इकराम हाजिर है। तमाम लोग कहते हैं उन दोनों भाइयों से कहते हैं ऐसा करो अपने बाप का खून माफ कर दो। कहते नहीं नहीं माफ नहीं करना, हमें खून का बदला खून चाहिए। आखिरकार दिन ढलता गया और शाम आने वाली थी, वो लम्हात आ चुके। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया अबू ज़र तैयार हो जाओ, तुम उसके जामिन हो, उसके बदले जान अब तुम्हें देना पड़ेगी। अबू ज़र गफारी खड़े हो जाते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, आप तारीख उठाएं, अमीरुल मोमिनीन मैं तैयार हूँ, आप जैसा कहोगे मैं तैयार हूँ। अभी इतना कहना था, अभी इतना बोलना था कि वो नौजवान हाथ तक कांपता अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे पहुंच जाता है। कहता अमीरुल मोमिनीन मेरे जामिन से कुछ ना कहा जाए, मेरे जामिन से कुछ ना बोला जाए, मैं हाजिर हो चुका हूँ। हजरत उमर ने सवाल किया ऐ नौजवान तेरी जान बच गई थी, तुझे कोई जानता नहीं था, तुझे कोई पहचानता नहीं था, तुझे कोई रिश्तेदार नहीं था, अगर तू चाहता तो ना आता। उस नौजवान ने कहा हाँ मेरी जान बच गई थी, अगर मैं चाहता तो ना आता, लेकिन पलट के मैं इस्लाम की खातिर आ गया, क्योंकि तारीख लिखी जाएगी, लिखने वाले लिखेंगे मुसलमान ऐसे होते हैं। एक मुसलमान ऐसा था अपनी जान बचाकर भाग गया, दूसरे सहाबी रसूल को फंसा गया। मुसलमान वो होते हैं जो खुद तो बच जाते हैं, दूसरों को फंसा देते हैं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर जान जाती है तो चली जाए, लेकिन इस्लाम के दामन पर दाग नहीं लगेगा।
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान